हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन गैलेक्सी। तो कैसे हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट हैं उनको एक बार बता दूं, इंट्रोड्यूस कर दूं इस क्लास को। जो जिनका 2024 में फर्स्ट अटैम्प्ट होगा नीट का, आपको बता दें कि ये जो एक फिज़िक्स का ही पार्ट है जिसमें हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स को सीखते हैं, जिसमें कि जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शन को सीखेंगे हम लोग, एपीजीपी सीरीज सीखेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो इससे रिलेटेड क्या होता है, न्यूमेरिकल्स में बहुत सारी जगह ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जहां पर हम लोग को बेसिक मैथमेटिक्स का एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, जिससे हम लोग उस न्यूमेरिकल्स को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सके और कम टाइम में हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को हम लोग अटैम्प्ट कर सके। इससे पहले जो हमारा एक लेक्चर 1 हुआ था उसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिस के बारे में बताया था, और आज ये लेक्चर 2 है जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को आज फिनिश कर देंगे। हर एक दिन में अप्रॉक्स 15 to 20 मिनट्स की क्लास लेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स को 4 से 5 दिन में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग की रेगुलरली जो फिजिक्स की क्लास होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। अब आज जो है हम लोग और आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डबल एंगल फार्मूले की बात करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटीज़ हमने आपको 3 बताई थी अभी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी बताई थी मैंने सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थर्ड मैंने बताई थी आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटी मैंने आज डिस्कस की थी आप लोगों से। ठीक है, अब मैं आप लोगों को और इसके बारे में, आइडेंटिटीज़ के बारे में बता दूं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे डबल एंगल फार्मूला। ठीक है, डबल एंगल फार्मूले को देखते हैं। ठीक है, डबल एंगल फार्मूले में जैसे कि बहुत सारे जगह ये आएगा, जैसे साइन 2 थीटा आ गया। ठीक है, साइन 2 थीटा आ गया, इसका मीन्स क्या होता है, साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम लोग डबल एंगल भी फार्मूला कहते हैं, या इसे हम हाफ एंगल फार्मूला भी कह सकते हैं। ठीक है, हाफ एंगल फार्मूला कहने का मतलब, जैसे यहाँ पर देखिए 2 थीटा है, इसका हाफ हो गया, ये एंगल कितने हो गए, थीटा हो गए। ठीक है, ये साइन 2 थीटा में है। अब कॉस 2 थीटा की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा देखिए, अभी आपको यहाँ से पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगी। तो हम इसको अगर साइन के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर जैसे ही हमने यहाँ कॉस की वैल्यू रखी तो वैसे हम यहाँ साइन की भी वैल्यू रख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले में और साइन थीटा जो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा, तो हमारे 3 टाइप के बनेंगे। ठीक है, तो हम जिस टाइप का भी यूज़ करना होगा हमको, हम वहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जिसमें हम लोग बात करेंगे थीटा के फॉर्मूले की। ठीक है, टेन 2 थीटा की अगर हम बात करें तो टेन 2 थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेन 2 थीटा फार्मूला। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए, जिसमें हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी क्या, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज़ करना है, जैसे कि अगर यहाँ पर इधर उधर होकर के भी आएगा तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइन 2 थीटा के टेन 2 थीटा के फॉर्मूले। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर 3 थीटा की। अगर हम बात करते हैं जैसे कि साइन 3 थीटा आ जाता है। ठीक, तो साइन 3 थीटा के लिए हम लोग बात करेंगे 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, कॉस 3 थीटा की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। ठीक है, ये याद रखना है। ऐसे हमारा टेन 3 थीटा होगा, टेन 3 थीटा हमारा क्या होगा, 3 टेन थीटा माइनस का टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे 3 थीटा से रिलेटेड सारे फॉर्मूले हो गए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एडिशन फार्मूले के ऊपर। अगर हम लोग बात करते हैं साइन ए प्लस बी, इसका यूज़ बताऊंगा अभी मैं कहाँ पर होगा। साइन ए प्लस बी में इसको बहुत लॉजिकली याद करना है। जब हमने साइन ए प्लस बी बोला तो सीधे याद करना है कि पहले साइन है कॉस बी, अब साइन के साथ ए आ गया, कॉस के साथ बी आ गया, तो अब किसके साथ आएगा बताइए, कॉस है साइन बी। ठीक है, ये रिलेट कर सकते थे आप। ठीक, अब अगर हम साइन ए माइनस बी की बात करें
तो पूरा फॉर्मूला वही होगा, बस हम क्या करेंगे यहाँ पर बीच में माइनस को यूज़ करेंगे। यहाँ हमने क्या लगा लिया, माइनस यूज़ कर लिया, ये सारा सारा हो गया। ठीक, अब अगर ऐसे यहाँ पर cos a प्लस बी आ जाए तो कुछ नहीं करना, हमें याद रखना है कि पहले cos के टर्म ले लेंगे, ठीक है, और फिर हम दोनों साइन के टर्म ले लेंगे और बीच में क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है, अगर cos a माइनस बी आ जाएगा तो cos a माइनस बी में हम लोग क्या यूज़ करेंगे बताइए फटाक से, थोड़ा सा बस इसमें और ऐसे ही सेम एज इट इज cos a cos b प्लस का साइन a साइन b। ये देखिए साइन का a प्लस बी और साइन का a माइनस बी, और ऐसे ही cos का a प्लस बी cos का a माइनस बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर tan के। tan का अगर a प्लस बी आता है तो tan का कैसे a प्लस बी निकालेंगे हम लोग। देखिए a प्लस बी है तो पहले tan a प्लस tan b, फिर 1 माइनस tan a tan b। ओके क्लियर। अब tan a माइनस बी का अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है क्लियर है। देखिए यहाँ पर साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी, देखिए बहुत ही आराम से लर्न कर सकते हैं। अगर आप इसको अच्छे से रिकॉल करेंगे, लर्न करेंगे तो बहुत आराम से आपको ये लर्न हो जाएगा, और ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है जो हमारे बहुत ही न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाली है। ठीक है, आपको बताएंगे। ये सारे फॉर्मूलेस थे, अब हम आपको बताते हैं कि इसको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई एंगल गिवन है थीटा, ठीक है, अगर वो एंगल 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है, तो उसके कैसे कैसे रेशियोज हो, मतलब क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम उसकी बात करेंगे साइन के रिस्पेक्ट में, कॉस के रिस्पेक्ट में और टेन के रिस्पेक्ट में। आपको पता है साइन जो है वो कॉसेक का ही उल्टा है, कॉस जो है वो सेक का रेसिप्रोकल है और टेन जो है वो कॉट का है। ठीक है, या कॉट जो है वो टेन का है और सेक जो है कॉस का है और कॉसेक जो है साइन का। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सिंपल से लर्न करना है कि साइन 0 की वैल्यू, देखिए बहुत आराम से साइन 0 को आप मान लीजिए 0 से स्टार्ट करिए। ठीक है, अगर ये वैल्यू 0 है, अब इंक्रीज हो रही है, साइन की वैल्यू 0 से 90 तक का इंक्रीज हो रही है, तो 0 उसके बाद 1/2। ठीक है, फिर उसके बाद साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ऐसे लर्न करना है कि 0 से लेकर 90 तक हम जा रहे हैं। अगर आप इसको धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, अप्लाई करते रहेंगे, तो ये बहुत जल्द ही आपके माइंड में सेट हो जाएगी और आप बहुत आराम से सीधे साइन 30 की वैल्यू पूछेंगे 1/2, साइन 45 को जो है 1/√2। ठीक है, साइन 60 पूछिए √3/2। ठीक है, ऐसे लर्न हो जाएगी। ठीक, तो अभी हम लोग इसको ट्रिकी थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने साइन 0 को 0 से स्टार्ट करके 90 पे 1 पे खत्म किया तो कॉस जस्ट उसका अपोजिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ 1 से स्टार्ट करके उसको हम लोग 0 पे, तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस 30 की √3/2, साइन 45 मिडिल में आ रहा 1/√2। ठीक है, और साइन कॉस 60 की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 10 की अगर वैल्यू की बात करेंगे तो 10 0 0 होता है। ठीक है, बहुत सिंपल से याद करना है। 30 जो होता है 1/√3 होता है और 45 1 होती है, और जो हमारी 60 है वो √3 हो जाएगी, और ये जो हो जाएगी 1/0 मतलब कि इन्फिनेटिव है ना, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ है कि साइन को अपोज रेसिप्रोकल कर दीजिए, कॉसेक आ जाएगा। इसकी अगर हम वैल्यू, अगर हम एक वैल्यू आपको बताते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0 है तो कॉसेक 0 की वैल्यू भी 0 हो गई। ठीक है, या 0/1, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये 1/0, तो ये 1/0 हो जाएगी, जिसको हम लोग नॉट डिफाइंड मतलब ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग 2/1 मतलब कि 2 आ सकती है, इसकी √2 आ जाएगी, इसकी 2/√3 हो जाएगी और 1 की 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा होगा इस चार्ट को देख करके कि कितना ही ईजिली हमने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आप 1030 की अगर देखो तो 1030 1/√3 है, तो पहले 1 ले लिया 45 और √3 ले लिया, हमारा 60 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज़ हैं, इनको भी आपको अच्छे से लर्न करना है। अभी हम लोग अप्लाई करते 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 ये हमारे माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं जिसको मैंने नोट किया था। ठीक है, जैसे हमें साइन 15 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 15 जो है 45 - 30 हो सकता है। तो 45 - 30 होता है, तो याद करिए साइन a - b, इसको अगर आप a लेट कर लो, इसको आप b लेट कर लो, तो साइन a - b का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। बताइए फटाक से, साइन a - b, साइन a - b का फटाई क्या पढ़ा था, साइन a कॉस b माइनस का
कॉस ए साइन बी, ये तो फॉर्मूला था। ठीक है, वैल्यू रखते हैं इसमें, साइन ए की वैल्यू क्या हो गई साइन 45 और कॉस बी की वैल्यू क्या हो गई कॉस 30 माइनस कॉस ए की वैल्यू कितनी हो गई कॉस 45 और साइन बी की वैल्यू कितनी हो गई साइन 30। ओके, क्लियर है। अब देखिए सिंपल सा है, इसकी तो वैल्यू 1/√2, इसकी √3/2, इसकी देखिए 1/√2। देखिए मैं कितनी फास्टली रख रहा हूँ क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो गई है। प्रैक्टिस होने के बाद ये देखिए कितने सिंपली हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, और ये √3/2√2 और ये हो गया हमारा 1/2√2। हमको पता है यहाँ पर जब हम एलसीएम लेते हैं, ये भी पार्ट आपको कैलकुलेशन में सिखाएंगे जब हम बेसिक, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग बेसिक कैलकुलेशन को ही सीखेंगे, जिसमें हम लोग आपको एलसीएम लेना सिखाएंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं कि जब भी हम लोग एलसीएम लेते हैं किसी रैशनल नंबर में, तो अगर उनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जो न्यूमिनेटर होता है एज इट इज साइन के साथ आकर के डिनोमिनेटर का जो होता है वही एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी निकल गई साइन 15 की वैल्यू जो कि √3 - 1/2√2 आई है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कैसे मैंने कितनी इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो ये साइन का हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो जैसे लेट करते, जैसे हमने कॉस ले लिया। ठीक है, कॉस में क्या ले लें हम लोग 105 ले लेते हैं। ठीक है, अगर 105 ले रहे हैं तो हमको पता है कॉस 60 प्लस कितना हो जाएगा, ये 45 होगा। ठीक है, देखिए ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, अगर यहीं पर अगर ये कॉस 105 ना होकर के अगर यहाँ पर लिखा होता कॉस 120 डिग्री, ठीक है, तो इसको निकालने का बहुत से मेथड होते हैं। ठीक, फिर हम इसमें क्या क्या अप्लाई कर रहे होते हैं, हम इसको देख रहे हैं कि इसको ऐड करने में क्या कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 180 आ रहा है जो हमने पढ़ा हुआ है, याद करिए। 180 से अगर हम इसको 60 माइनस करेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, या हम लोग 90 से अगर इसको माइनस करेंगे तो भी, तो जैसे हम कर रहे हैं cos 90 प्लस 30 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, cos 90 प्लस थीटा, बताइए cos किसके घर में जा रहा है, साइन के घर में। ठीक है, तो ये माइनस हो गया और cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हमने आपको बताई थी 1/2, मतलब कि इसकी वैल्यू जो आएगी, इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या आ गया, माइनस का 1/2। लेकिन क्या 105 में हम क्या इसको 90 से या 180 कर सकते हैं, 90 से करेंगे तो देख सकते हैं आप इसको 15 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 15 की वैल्यूज़ हम लोगों ने अभी टेबल में नहीं डिटरमाइन किया, हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, या 180 से इसको करेंगे तो हमें 75 इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, 75 की भी वैल्यू नहीं पता। इस वजह से मैं इसको ऐसे 2 एंगल्स में ब्रेक कर रहा हूँ जो हमें नोन है, पता है। तो जैसे cos 60 प्लस 45 मैंने किया है ना, तो cos 60 प्लस 45 के 105 हो गया, तो 105 हो गया। तो cos हमने आपको बताया था cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या, सॉरी cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें हमने बताया था दोनों cos के ले लीजिए पहले, cos a cos b। ठीक है, फिर माइनस ले लीजिए sin a sin b। ठीक है, सिंपल है। cos 60 की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी, cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, cos 45 की 1/√2। ठीक है, sin 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, और इसकी 1/√2। तो यहाँ पर भी आप देखोगे इसको सॉल्व करके तो 1/2√2। ठीक है, माइनस का √3/2√2। ध्यान से देखिए 2√2 अगर एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस का √3, वैल्यू आ गई cos 45 की। ठीक है, तो इससे हम लोग ये एडिशन फॉर्मूले से उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और अगर जैसे cos 20 आ गया या कोई ऐसी वैल्यू जिसको हम लोग 90 या 180 से प्लस माइनस करके हम एंगल्स के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, तो हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें कोई 2 एंगल के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टेबल थी जिस टेबल को आपको लर्न करना है। अभी आप इसको अगर थोड़ा सा 1-2 बार अगर देखेंगे तो देखने से भी ये बहुत जल्दी रिकॉल होते हुए दिमाग में सेट हो जाएगी। ठीक है, तो बस इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये बहुत ही आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल्स इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। ठीक है, अगर हम एंगल्स की टर्म्स ऑफ रेडियंस की बात करेंगे तो जब हम लोग क्या होते हैं, अगर हम लोग 10th में पढ़ा तो वहाँ पर एंगल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे अभी 30 डिग्री 60 डिग्री। अब यही जो है वो रेडियंस के फॉर्म में आने लगते हैं। रेडियंस का फॉर्म का मतलब हो गया जैसे कि पूरा का पूरा अगर हम सर्किल का अगर हम एक पूरा वो कर ले, सर्किल को पूरा कंप्लीट कर ले। हम सर्किल को जब कंप्लीट करते हैं तो हमें पता है पूरा सर्किल जो होता है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो अगर हम इस 360 डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ टोटल रेडियंस जो बनता है वो हमारा 2π बनता है, क्योंकि पाई जो होता है वो 180 के बराबर होता है ये। ठीक है, ये जो हाफ सर्किल। ठीक है, तो ये पूरा 180 डिग्री। तो
अगर हमें 180 डिग्री चाहिए तो हमें सिंपल है कि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं तो ये पाई हो गया, फिर हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं 90 डिग्री कर दे रहे हैं तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पर, अब देखिए सिंपल सी चीज़ है, एक एक एंगल्स निकालते हैं। अगर पाई बाई 3 की बात करेंगे तो 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 60 आ जाएगा। पाई बाई 4 की अगर हम बात करेंगे तो 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 4 16, 4 5 20, 45 आ गया। पाई बाई 6 की अगर हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और 0 डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो 0 डिग्री, आप सिंपल से समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 2 पाई, पाई, पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 4, पाई बाई 6, ये हमें पता लर्न करना है या इसको समझना है कि जो डिग्री होती है वो 360 डिग्री 2 पाई के बराबर है। तो ऐसे ही अगर हम 180 की अगर हम बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, पाई के, फिर 90 की अगर हम बात करेंगे तो पाई बाई 2 के, 60 की बात करेंगे तो पाई बाई 3 के, 45 की बात करेंगे तो पाई बाई 4 के। हम इसमें कुछ कर नहीं रहे, ये लर्न नहीं करना है आपको, इसको आप सिंपली डिवाइड करके देख सकते हो कि हमने पाई को 180 अज्यूम किया, ठीक है। और अगर हमें इसको 45 बनाना है तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो हम यहाँ भी 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 से अगर हम इसको डिवाइड करें, 4 4 16 और 4 5 20, तो आप देख सकते हैं सिंपली कि ये 45 आ गया। 45 किसके इक्वल है, पाई बाई 4 के। तो ये ठीक है, ये आप देख रहे हैं एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। और इससे भी जो भी रिलेटेड चीज़ें होंगी जब हम लोग एक फाइनल क्लास लेंगे जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के और भी जो 1-2 पार्ट छोटे होंगे तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसमें। बाकी जहाँ तक जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ था हमारी फिज़िक्स में, वो सारा हम लोगों ने इसमें क्लियर कर लिया और इसी को ही हम लोग यूज़ करेंगे और अलग अलग फॉर्म में यूज़ करते चले जाएंगे। ये चीज़ें जब हम लोग आगे पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हम लोग इसको अप्लाई करते चले जाएंगे। अगर आपको हमारी क्लास अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट नीट 2024 की फिज़िक्स पढ़ने को मिलेगी और बायोलॉजी भी, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।